शंकर प्रसाद सर, फ्लोर इज योर्स। जनता आज आपको सुनना चाहती है। यू गाइज आर दी एक्सपर्ट। जनरल, आप मैदान जंग में रहे हैं। ये अगर विश्व युद्ध 3 नहीं है तो क्या है? मैं ये समझना चाह रहा हूं जनरल साहब, अगर ये विश्व युद्ध 3 नहीं तो क्या है? आई एम सॉरी, देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच ओवर देयर। जनरल साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये वर्ल्ड वॉर 3 है कि नहीं है? समझिए, ये द वर्ल्ड इज एट वॉर, नॉट थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये 4th वर्ल्ड वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर, 5th वर्ल्ड वॉर भूल जाइए अब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। टुडे द वर्ल्ड इज एट वॉर। कौन सा देश है जो वॉर पे नहीं है? हमारे उन्होंने कहा पहले कर्नल साहब ने, कितनी जगह गिनवा दी उन्होंने। सो द वर्ल्ड इज एट वॉर, पहली बात। ये तो आपका सवाल का जवाब हुआ। दूसरा जो बहुत ज़रूरी सवाल का बात हो रहा है, जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, वो ये है कि क्या ईरान इस अमेरिकन और इजरायली पावर के बरखिलाफ खड़ा हो पाएगा? अभी तो 12 घंटे 24 घंटे नहीं हुए लड़ाई शुरू हुए। जितने भी इन्होंने बम गिराए हैं पेरिफेरल एरियाज में जहां अमेरिकन बेसेस हैं, दे ऑल, उसमें से कई एक तो नष्ट हो चुके हैं। दे हैव ऑल्सो गॉट ड्रोन्स, दे हैव ऑल्सो गॉट आयरन ड्रोम, दे हैव ऑल्सो गॉट लेज़र। तो कुछ जगह तो वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कुछ जगह ज़रूर उन्होंने नुकसान किया है। यहाँ तक कि हाइफा में नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि जेरूसलम में नुकसान हुआ है, जहाँ की एंटी मिसाइल शील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये समझिए, ये युद्ध हो रहा है। इसमें ये मत समझिए कि सिर्फ एक ही देश का नुकसान होगा। जितने देश इसमें शामिल होंगे सबका नुकसान होगा। ये तो हम बड़ी पुरानी बात करें, तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज एन एरिया ऑफ डेवलपमेंट। आप सब जगह क्यों बर्बादी कर रहे हैं? दिस इज द व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन इस समय आप ये समझ के चलिए कि ईरान का आज कोई एक हवाई जहाज उड़ के दिखाया है? आपने पहले ही सुना होगा आज सुबह की खबरों में कि अमेरिकन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इजरायली फोर्सेज हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड और मेड द एयरफील्ड इनऑपरेटिव। एयरफील्ड पर अटैक हो चुके हैं सुबह सुबह। तो उनका एक भी कोई हवाई जहाज उड़ा नहीं है, उनके हवाई जहाज की कोई कैपेबिलिटी नहीं रही है। दूसरा, आपने देखा एक अमेरिकन इक्विपमेंट जो कि इजराइल में पिछले हफ्ते आया था, जिसका नाम है 11 F-22 रैप्टर। ये क्या जहाज़ है? ये वो जहाज़ है जो कि जितनी भी जिस पास पर ये उड़ता है, ही सैनिटाइजेज द वे। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जब जाता है, सड़क को साफ़ किया जाता है, जितने यंत्र लगे होते हैं उनको सप्रेस किया जाता है, उसी प्रकार से ये जो एयरक्राफ्ट है, स्पेशल एयरक्राफ्ट, ये एक रास्ता बनाता है। जितने इसमें फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जैम हो जाते हैं। तो उसको तो अभी आपने देखा नहीं है, अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं। अभी आप देखिएगा जिस प्रकार से अमेरिका और जिस प्रकार से इजराइल इस पर रिस्पॉन्स देगा, वो आज आपको कल सुबह दिखेगी, बहुत से बहुत कल शाम तक दिखेगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इस समय 2 मेजर एम जो ट्रंप साहब ने दिए हैं, अचीवेबल हैं कि नहीं है वो तो टाइम बताएगा। लेकिन पहला है खमीनी के बारे में खबरें उड़नी ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, सच है झूठ है वो भी एक आध दिन में पता लग जाएगा। दूसरा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो किसी हालत में आगे बढ़ने नहीं देंगे। चाहे ईरान कहता रहे कि जी मुझे आप 1 दिन दे दीजिए, 2 दिन दे दीजिए, बम बना लूँगा। बम बनाना इतना आसान नहीं है भाई। तो आप इतना आसान नहीं है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। गरिमा, आई डोंट वांट दिस ड्रॉप डाउन प्लीज। थैंक यू। आई हैव टोल्ड माय प्रोड्यूसर आई डोंट वांट दिस ड्रॉप डाउन। थैंक यू। एंड आई डोंट वांट दिस विंडो अगेन। गरिमा, आई वांट विजुअल्स। लोग विजुअल्स देख रहे हैं। गरिमा, आप प्लीज विजुअल्स रखिए। एक गेस्ट एंड विजुअल्स। गरिमा, आई एम ऑन एयर डायरेक्टिंग, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपसे जनरल साहब मैं आ रहा हूं। जनरल साहब मेरे हाथ जोड़े, मैं आ रहा हूं। दुनिया परेशान है जनरल साहब, वो ये भी समझना चाह रहे हैं। नहीं सर, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं आज। लास्ट नहीं सर, सर मेरे को आज आपसे और ज्ञान चाहिए। आई नीड टू नो मोर फ्रॉम यू गाइस टुडे। जनरल, उसने एक बहुत ही डिफरेंट टैक्टिक किया, एक अलग तरीके का। पहले लोग सोचते थे कि दुबई अबू धाबी पे कोई अटैक नहीं कर सकता, सबके इंटरेस्ट है। जनरल साहब, आई एम टॉकिंग टू जनरल शंकर प्रसाद। जनरल शंकर प्रसाद सर, पहले ये होता था, जनरल शंकर प्रसाद, ये होता था कि किस तरीके से आप दुबई पे नहीं अटैक करेंगे, अबू धाबी पे नहीं करेंगे। वहां पे रशिया का भी इंटरेस्ट है, वहां पे ईरान का भी इंटरेस्ट है, वहां पे चाइना का भी इंटरेस्ट है। सॉरी सर, वही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है। आपने अपने जो देश हैं, अपने एरिया के जो देश हैं, अपनी जात के जो देश हैं, उन्हीं को दुश्मन बना लिया आपने आज। आपने अगर सिर्फ उनकी मिलिट्री बेसिस पर हमला करते तब भी बात थी। उन्होंने सिविलियन एरियाज पे हमला किया है, उनके मिसाइल सिविलियन एरियाज में गए।
So you have created 8 more enemies. That is what the ambassador was trying to tell you, that there are 8 more enemies besides America and Israel. तो अभी आपने चारों तरफ से अपने आप को घेर लिया है. आपने एक ये भी बयान सुना होगा, वन ऑफ दीज पोस्ट सेड कि हम भी इसका रिटेलिएट जवाब देंगे. दैट मीन्स दे ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सम मिसाइल्स पोजिशन्ड देयर. Americans must have positioned some missiles there. After all, their bases cannot be naked. They must have got an Iron Dome. Of course, एक आध तो निकल ही जाएगा. अभी आप देखिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वॉच द वॉर फॉर अनदर 24 आवर्स. एक दिन में आप लड़ाई करके डिसीजन नहीं बना सकते. वहाँ तो देखिए ना, यूक्रेन की लड़ाई तो 4 साल से चल रही है. ये लड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि चारों तरफ से ईरान घिरा हुआ है इस समय दुश्मन से. उसने जो दुश्मन उसके दोस्त थे जिनसे डायरेक्ट फ्रेंडशिप ना भी हो, लेकिन एक रिलेशनशिप थी, वो रिलेशनशिप को तोड़ दिया. आज वहाँ पे कितना सिविलियन नुकसान हो गया आप खुद ही बता रहे हैं. सड़कों पे बम गिर रहे हैं, पूरा वहाँ परेशान है लोग. सो वेयर इज ईरान लीडिंग इट टू? जस्ट वेट दुबई, अबू धाबी 24 आवर्स एंड सी द रिएक्शन. सर, लेकिन ये जो एक मिडिल ईस्ट में तनाव है, भारतीय, आप समझिए कितने भारतीय हैं. नहीं, मैं आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, यू आर अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट. कितने भारतीय मूल के लोग, दीप्ति जी, अबू धाबी, दुबई, बहरीन, कतर, दोहा, यहां सब रहते हैं और वहां सड़कों पे बम गिर रहे हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय मुझे बताया जा रहा है कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में है, लेकिन ये जंग का माहौल है. अब इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड. आयतुल्लाह खुमैनी है नहीं है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन उनके तरफ से जो लाइन आई है वो ये कि अब कोई लाइन है ही नहीं. जो बात आई है वो कि अब कोई लिमिट है ही नहीं. जो बात आई है वो ये कि एक वीडियो रिलीज कर दिया गया है कि हमने 1 महीने पहले रशियन एयर स्पेस को यूज करते हुए एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जो एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, यानी ईरान ये बताना चाह रहा है कि मैं अमेरिका पे अटैक कर सकता हूं. ये लेवल 1 है. ये इस जंग का आप समझ रहे हैं, द वर्ल्ड इज एट वॉर. जैसे जनरल साहब ने कहा, वर्ल्ड वॉर नहीं, दुनिया जंग में है. तो इसमें भारत कहां खड़ा है? एक वास्तविक सवाल एक मतलब उठता है, वेयर आर वी? भारत कहां है इसमें? 24 घंटे पहले, 25 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेनियामिन नेतन्याहू के साथ थे. हमारे प्रधानमंत्री इजरायली पार्लियामेंट में थे. एंड नाउ इजराइल हैज बिगन. जैसे कह सकते हैं कि दुनिया का, जैसे द वर्ल्ड इज एट वॉर तो है, लेकिन जो जिसको था ना कि भूस में आग लगाने वाली बात, वो हो गया. तो वेयर आर वी? बिल्कुल ऐश्वर्य, आपकी आवाज क्यों इको करके आ रही है मुझे? नाउ इट्स फाइन. सॉरी मैम. ऐश्वर्य, आपने बिल्कुल सही कहा कि द वर्ल्ड इज एट वॉर, लेकिन मेरे बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं, मैं फिर भी उनसे डिसएग्री करना चाहूंगी. व्हाट ऑप्शन डिड ईरान हैव राइट नाउ? ऑप्शन ईरान के पास क्या थी जब उसकी सॉवरेनिटी को अटैक किया जा रहा है? जैसे कि कर्नल शैलेंद्र सिंह भी बोल रहे थे कि भारत से सीखा है कि हमें जवाबी कार्रवाई, हम नहीं अमेरिका के सामने झुक सकते. एंड सॉरी फॉर डिसएग्रीइंग विद द अदर पैनलिस्ट, जब वो बोल रहे थे कि उन्होंने और दुश्मन बना लिए. दुश्मन तो वो ऑलरेडी, वो देश कभी उनके दोस्त थे ही नहीं. वो देश हमेशा से ही अमेरिका के ही दोस्त थे और उन्होंने अमेरिका का ही साथ देना था, चाहे दबाव से, चाहे अपने इच्छा से, या जैसे भी. अगर इफ इट हैड कम टू इट, वो अमेरिका का ही साथ देते. ऐश्वर्य, जो बार बार आप बात बोल रहे हो कि विश्व युद्ध 3 की तरफ अगर हम अग्रसर हैं या हम ऑलरेडी उसमें हैं, तो जब उसमें इन देशों को साथ देना पड़ता तो वो डेफिनेटली अमेरिका का ही साथ देते, ईरान का नहीं देते. तो क्या आज ईरान का जवाबी कार्रवाई भी देना नहीं बनता था? और ईरान उनके नेवल बेसिस, उनके बेसिस पर अटैक कर रहा है. वो कभी भी अभी तक वो कहीं सिविलियन पे नहीं गया. और इसके पहले जो इजराइल ने अटैक किया वो गर्ल्स, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल पे किया. 60-70 हजार वो बिचारी सिविलियन लड़कियां मरी हैं, वो स्कूल के बच्चे मरे हैं. तो अगर हम देखें तो मिलिटेंट एक्ट किसकी तरफ से आ रहा है? अभी तक भी ईरान ने ये रिस्ट्रेन रखा हुआ है कि वो सिविलियन इलाकों पे अटैक नहीं कर रहा है. Can I have a message दीपक बोरा, please?